या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर जिल्हा जळगाव। अध्यक्ष श्री विनोद कुमारजी जवाहरलाल लोढा। धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडाकोठा जामनेर जिल्हा जळगाव। प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जामनेर जिल्हा जळगाव। केसरी माँ का लाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। केसर माँ का लाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इनके चरणे जो भी आए मिले न जन्म दोबारा, इनके चरण जो भी आए मिले न जन्म दोबारा। केसरी माँ का लाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। लाइट से अंधकार हटता है, लाइट से अंधकार हटता है, फाइट से क्लेश बढ़ता है। लाइट से अंधकार हटता है, फाइट से क्लेश बढ़ता है। जो एवरीडे अंतर्गत सूत्र पढ़ता है, जो एवरीडे अंतर्गत सूत्र पढ़ता है या सुनता है, उसके दिल को राइट डायरेक्शन मिलता है, उसके दिल को राइट डायरेक्शन मिलता है। जितना भी कहूँ कम है, जितना भी कहूँ कम है। पर्यूषण के तृतीय दिवस में, पर्यूषण के तृतीय दिवस में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का वेलकम है। संयम की सुरभि से जिन्होंने, संयम की सुरभि से जिन्होंने महकाया है ये जिन शासन, संयम की सुरभि से जिन्होंने महकाया है ये जिन शासन, ऐसे अंतर्गत सूत्र में, ऐसे अंतर्गत सूत्र में 99 आत्माओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। सागर से भी गहरा जिनका ध्यान है, ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन। पर्यूषण पर्व के पवित्र दिनों में आपके समक्ष आत्मा की सर्वांगपूर्ण शुद्धि करने के लिए यह पर्व आपके सामने आया है। जो आत्मा की सर्वांगपूर्ण शुद्धि करके इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा पद प्राप्त करने को पाने के लिए महापुरुषों का वर्णन, महापुरुषों का जीवन चरित्र आपके सामने सुनाया जा रहा है। अरिहंत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है, अरिहंत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। केवली के शरीर पर कभी लंगोटी नहीं होती है, केवली के शरीर पर कभी लंगोटी नहीं होती है। हर पहाड़ पर संजीवनी बूटी नहीं होती है, हर पहाड़ पर संजीवनी बूटी नहीं होती है। मुस्लिम के सिर पर कभी चोटी नहीं होती है, गधे के नसीब में कभी रोटी नहीं होती है, गधे के नसीब में कभी रोटी नहीं होती है। पर शास्त्र में लिखी बात कभी झूठी नहीं होती है, कभी झूठी नहीं होती है। आज पर्यूषण पर्व का तृतीय सूर्योदय हमारे जिंदगी में उदित हो चुका है। ज्ञान की साधना, दर्शन की साधना, चारित्र की साधना, ये 3 बातें हमारे सामने आई हुई है। ज्ञान साधना यानी ज्ञान का कुछ पाने की ललक जिसके अंदर हो, ज्ञान की कुछ झलक पाने की हम अवश्य प्रयत्न करते हैं और हमें ज्ञान अवश्य प्राप्त करने को भी मिल जाता है। दर्शन, स्व को देखने की कोशिश हमारी जारी है। चारित्र साधना हम चित्र को देखते हैं लेकिन चारित्र को नहीं देखते हैं। चित्र को सजाया जाता है, चित्र को देखा जाता है,
चित्र को परखा जाता है, लेकिन हमें चारित्र को देखना है। हमें भी जीवन को सजाना है, चारित्र को सजाना है। हमारी संस्कृति एक मॉल की तरह है। आप सभी को पता ही है कि मॉल यानी क्या होता है। मॉल यानी जिस मॉल के अंदर आप चले जाते हैं, उस मॉल के अंदर सभी तरह का माल आपको प्राप्त हो जाता है। उस मॉल में जाने के बाद आपको दूसरे शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस मॉल के अंदर आप चले गए तो आपके वहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। सब चीज़ें उस मॉल में मिल जाती है। उसी प्रकार यह पर्युषण पर्व भी एक मॉल की तरह है। वो 2 दिन से आपके इस जामनेर नगरी में शुरू हो गया है। हर प्रकार का इस मॉल के अंदर हर प्रकार का आध्यात्मिक धर्म का माल इस मॉल में मिलता है। साधना, आप कहोगे महाराज साहब कौन सा माल मिलता है? साधना, आराधना, दान, सील, तप और भावना इस मॉल में है। बस लेने वाले की हैसियत चाहिए। क्या चाहिए? लेने वाले की हैसियत चाहिए। तो ये त्रिशला नंदन की इस त्रिशला नंदन का जो मॉल खुला है, तो आप सभी को तैयार होना है। यह दुकान, यह मॉल आपके सामने इस नगरी के अंदर 2 दिन से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। तुम माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। तुम माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। इस मॉल में प्रेम का, क्षमा का माल लिया तो समझ लेना कुछ न देते हुए सब कुछ मिल गया है। संसार के मॉल में अगर आप जाते हो, वहाँ पर आपको पसंद करनी पड़ती है। जो चीज़ आपको अगर लेनी है वह चीज़ आपको पसंद करनी पड़ती है। लेकिन जो प्रभु का मॉल है, उस मॉल में बढ़िया से बढ़िया आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर पसंद करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। जिन महापुरुषों ने इस मॉल में पहुंचकर जो माल प्राप्त किया है, जो माल लिया है, उन्हीं महापुरुषों को हम आज क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। तो उन महापुरुषों को हमको क्या करना है, सुनना है। ऐसे अंतर्गत सूत्र के अंदर आपके सामने कल वर्णन चला था कि वह 6 मुनि देवकी महारानी के यहाँ पर क्या चले गए, गोचरी लेने के लिए, आहार लेने के लिए पहुँच गए। और देवकी महारानी के अंदर मन के अंदर शंका उठी और वह उस शंका का समाधान करने के लिए जो अंतिम सिंगाड़ा आया था 2 मुनियों का, वह शंका का समाधान करने के लिए उन 2 मुनियों से शंका का अपना समाधान किस तरीके से पूछती है और किस तरीके से करती है। शंका का समाधान करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। आप लोगों को भी ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि अगर कोई साधु संतों के मन के अंदर, साधु संतों के बात आपके मन के अंदर आ जाए और उस शंका का समाधान आपको किस तरीके से करना है, वह आपको भी सीखना चाहिए। तो उस देवकी महारानी वह शंका का समाधान कैसी करती है, उसके अंदर प्रश्न उठा और वो मन के अंदर सोच रही है। वह मुनियों को देखकर जब ये बात कही कि तुम बार बार इस नगरी के अंदर जो त्रिपुष्ट वासुदेव राज्य राजा करते हैं और इतनी बड़ी नगरी होकर, 3 खंड के अधिपति होकर, क्या इस नगरी में धर्म भावना कम हो चुकी है? जहाँ पर मुनि राज को आहार पानी की, गोचरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको कष्ट हुआ कि मेरे घर पे बार बार यानी 3 बार आपको क्या करना पड़ा, आना पड़ा। तब वह मुनिराज देवकी माँ से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, जब ये बात कही कि हम वो नहीं है, वह 6 मुनिराजों ने कहा कि हे माते, हम वो 6 नहीं है। देवकी महारानी कहती है, क्या बात है, क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी आँख, तुम्हारी बोली, तुम्हारी चाल, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप
सब एक जैसे हैं और फिर कहते हो कि हम वो नहीं है। अरे माते, हम एक्चुअली सगे 6 भाई हैं। वो सोच में पड़ गई, क्या सगे 6 भाई हैं? अलग अलग आए माते, हम अलग अलग आए थे। देवकी महारानी ने कहा, माफ करना भगवान, मेरे मन में शंका आई इसलिए मैंने उसका निवारण कर लिया। ये आप लोगों को भी दिमाग में एक बात रख लो, इसलिए कि नज़रों में भी गफलत हो जाती है। नज़रों में भी गफलत हो जाती है। कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। तब देवकी महारानी मन के अंदर ही सोच रही है, वो मुनिराज, देवकी महारानी मन में अपने ही विचार कर रही है और सोच रही है, किस पुण्यशाली माता ने मुनिवर तुमको दुलाराया होगा, किस पुण्यशाली माता ने मुनिवर तुमको दुलाराया है, किस भाग्यशाली माता ने आंचल का दूध पिलाया है, किस भाग्यशाली माता ने आंचल का दूध पिलाया है। किस सागर की वह सीप है, किस सागर की वह सीप सुमंग जिसमें यह मोती जन्मा है, किस सागर की वह सीप सुमंग जिसमें यह मोती जन्मा है। हे वो कौन पुण्य भूमि, हे वो कौन पुण्य भूमि जिस पर यह कल्पापुर नव पनपा है, यह नव कल्पापुर पनपा है। किस धर्मधारी देवी ने यह रत्नों का थाल सजाया है, किस धर्मधारी देवी ने यह रत्नों का थाल सजाया है। आगे शास्त्र का वाचन जो आपके सामने 8वां अध्ययन जो चल रहा था कि मुनिराज गोचरी के लिए आए हुए थे और मुनिराज शंका का समाधान करके देवकी महारानी के पास से जहाँ से आए थे वह भगवान के पास गोचरी लेकर क्या हो रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। गोचरी लेकर भगवान के समक्ष जा रहे हैं। तैनम तिसे देवीये देवीये एमाय रुवे अजत्थिये जाव समुपने एवं खलु अहम पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम कुमार समनेनम बालतने वागरिया तुममनम देवानुपिये अट्ठम पुते पयायससी सरिसये जाव नलकुबर सामने नो चेवनम भरे वासे अन्नो अम्म यावो तारिसये पुत्ते पसाई सती तनम इच्छा इमम न पचखमेवं दिसहि भारय वासे अन्नाओवी अम्म याओ खलु सरिसये जाओ पुत्ते पया याओ तम गच्छामि नम अर्हम अरिष्ठनेमि वंदामि नमस्सामि वंदिता नमस्सिता इमं च न इयारूमं वागरनं पुच्छिसामि तिम कट्टु एवं संपेयिता कौंडोबियपुरिसे सदावेयि सदाविता एवं वयासी लहुकरन जानपवर जाव वट्ठवेती जहाँ देवनंदा जाओ पजवासाही। जब वह उन 6 अंगारों के चले जाने पर देवकी के मन में प्रश्न उठा कि मन के अंदर वह सोच रही है, चिंतित हो गई और उसे एक बात पुरानी याद आई। जो पुरानी बात वह याद आई कि मुझे अति मुक्तक अंगार ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मुझे कौन से मुनि ने? अति मुक्तक अंगार ने एक बात कही थी कि हे देवकी, तू एक सरीके एक जैसे खूबसूरत 8 बच्चों को जन्म देने वाली माँ बनेगी। 6 का तो पता नहीं, 7वां जो है, 7वां कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण 6 का पता नहीं, 7वां जो है वो भी मेरे पास 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर पाँव छूने को आता है, प्रणाम करने आता है। देखिए, इतने व्यस्त होते हुए भी, 3 खंड के मालिक होते हुए भी, वासुदेव होने के बावजूद भी हर 6 महीने के अंदर माँ के चरणों में जाया करते थे, प्रणाम करने जाया करते थे। देखिए उस वक्त की विधा, देखिए उस वक्त का नज़ारा जो माता पिता के प्रति आदर भाव और श्रद्धा भाव रखता है। पर लेकिन मैं तो सोचती थी कि मैं ही बहुत भाग्यवान हूँ, लेकिन कोई है वो माँ जिसने ऐसे
देवता सदृश जैसे बच्चों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक अंगार की बात उनको ऐसे कैसी झूठ हो सकती है। जो अतिमुक्तक अंगार मुनि ने मुझे जो बात कही थी कि हे देवकी महारानी, तू ऐसे 6 पुत्रों को जन्म देगी, वो एक समान एक जैसे दिखने में, चलने में, उठने में, बैठने में क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। पर लेकिन ये अतिमुक्तक कुमार की बात ऐसी कैसी क्या झूठी हो सकती है। और भी तो कोई माँ है, ऐसी औलाद है जिनको देखकर, ऐसी औलाद को देखकर, मतलब उन 6 बच्चों को देखकर, ऐसे राजकुमारों को देखकर, ऐसे मुनि राजों को देखकर, जिनको देखकर नजर टिक जाए, जिसकी नजर बंद हो जाए, जिनको देखकर दिल में पेट पैदा हो जाए, ऐसी और भी माता है। पर इस समस्या का समाधान और कोई नहीं कर सकता है। यह तो सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान अरिष्टनेमि ही कर सकते हैं। तैन महारिष्टनेमि देवई देवी एवं वयसी से नूनम तव देवई इमे 6 अनगारे पासिता अयमे यारुवे अजिथ्ये जाव संपूजिता एवं खलु पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम तम चेव जाव निगच्छन्सि निगच्छिता जेनेव ममम अतियम हवमागया से नूनम देवई देवी अयमट्ठे समट्ठे हंता हत्ती। इस प्रकार भगवान अरिष्टनेमि ने देवकी देवी से इस प्रकार कहा कि हे देवकी, जैसे उसके मन के अंदर शंका हुई कि ऐसे 6 अनगार है जो 6 मुनि है, राजकुमार के समान दिख रहे हैं, लेकिन वह मन के अंदर सोच रही थी कि मैं ही भाग्यवान हो सकती हूँ, ऐसी माँ। लेकिन इस भारत वर्ष के अंदर ऐसी माँ भी है जैसे इन औलादों को, इन बच्चों को ऐसा जन्म दिया है। उसके मन के अंदर शंका उत्पन्न हुई, पर लेकिन वह सोचने लग गई कि मेरी शंका का समाधान सिर्फ अरिष्टनेमि भगवान ही कर सकते हैं। तो वो जो अपना धर्मरथ था, धर्मरथ वाले को आदेश दिया, वह धर्मरथ आया। धर्मरथ किसे कहते हैं? सिर्फ वह देवकी महारानी धर्मरथ यानी सिर्फ धर्म की वाणी ही सुनने के लिए और अरिष्टनेमि भगवान के दर्शन के लिए ही उस रथ का उपयोग करती थी। जैसे ही वह धर्मरथ चलाने वाले को आदेश दिया, वह आ गया, उस रथ के अंदर वह बैठी और चली, भगवान के पास पहुंच गई। भगवान को वंदन किया। तिकुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवियम चेवियम पजवासामि मथेन वंदामि। भगवान को वंदन करते हुए वहाँ पर वह बैठ गई। जैसे ही भगवान ने देखा कि कौन आई है, देवकी महारानी आई है। देवकी को देखकर अरिष्टनेमि भगवान ने कहा कि देवकी, तुम आ गई। आज इन 6 संतों को देखकर तेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि इस भारतवर्ष के अंदर और भी माताएं हैं कि जिन्होंने नल कुबेर के समान, देवता के समान इन बच्चों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक अनगार की ये बात तुम्हें याद आ गई। अपनी शंका का समाधान करने के लिए तुम यहाँ आई हो। भगवान की मुख से जैसे ही भगवान ने कहा कि अपनी शंका का समाधान, कि तेरे मन के अंदर जो शंका है कि अतिमुक्तक कुमार ने मुझे जो बात कही थी वह झूठ कैसी क्या हो सकती है, तो उस शंका का समाधान लेकर आज मेरे पास आई है। जैसे ही भगवान ने यह बात कही, मुख से अपनी बात कही, जैसे ही देवकी महारानी के मन के अंदर वह सोचने लग गई कि भगवान मेरी बात कैसे क्या समझ गए कि मैं ये 6 अनगारों को देखने के बाद मेरे मन में शंका का समाधान आया। भगवान की मुख से अपनी मन स्थिति को शब्दों में प्रकट होते हुए देखकर बड़ी अचंभित हो गई कि कहा, भगवान मैं अपने शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आई हूँ। तब भगवान कहते हैं तो सुन। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि उस समय में बदिलपुर नाम के नगर में नाग नामक गाथापति रहता था। बात प्रारंभ करी। एम खलु
देवानुपिया तेनम कालेनम तेनम समयनम बदिलपुरे नायरे नयरे नागे नामम गावई परिवसई अड्डे तसनम नागस घावैस सुलसा नामम भारिया होता सुलसा घावईनी बालतने चेव निमित्तयनम बागरिया एसनम दारिया निंदू भविष्यई तैनम सा सुलसा बालक भीम चेव हरिन गमेसी देवबत्ता या भी होता हरिन गमे शिष्य पड़िमम करी करिता कल्ला कल्लीम नाया जाव पाये चित्ता उल्ल पडसाडिया महरियम पुप्पचनम करी करिता जानू पायवडिया पनामम करी करिता तव पच्छा आहारेवा निहारेवा तयनम तिसे सुलसाए गहावईनिये बत्ती बहुमान सुसुनाए सुसुसाए हरिन गमेसी देवे आराहिये या भी होता तयनम से हरिनम गमेसी देवे सुलसाए गहावईनिये अनुकंपन ठाए सुलसम गहावईनिम तुमम चनम दोन्नी वि समूहयायो करेई तयनम तुब्बे दोबी सममेव गब्बे गिन्नहि सममेव गब्बे परिवह सममेव दारहे पयाह्य तयनम सा सुलसा गहावईनी विनिहाय मावने दारहे पयायी तयनम से हरिनम गमेसी देवे सुलसाए अनुकंपन ठाए विनिहाय मावन्नये दारये करयेल संपुडेनं गिन्नहि गिन्निता तव अत्यम सहारई तम समयम चनम तुमंपि नवनम मासानम सुकुमाल दारये पसवंसी जेवियनम देवानुपिये तव पुत्ताते विय तव अंतित्याओ करयेल सपुडेनं गिन्नहि गिन्निता सुलसाय गहावईनिये अंतिये सहारई तम तव चेवनम देवये ये पुत्ता नो चेव सुलसाए गहावईनिये तैनम सा देवई देवी अरहो अरिठनेमिस अंतिये य मठ्ठम स्वच्चा निसम हट्टतुट्ट जावहिया अर्हम अरिठनेमिम वंदई नमस्सई वंदिता नमस्सिता जेनेव तेनेव छे अनगारा तेनेव उवागच्छैता ते छप्पी अनगारे वंदई नमस्सई वंदिता नमस्सिता आगयानुया पप्पुय लोयनाया कच्चुय पड़ी के कतिया दरिय वलय बहा धारय कलंब पुप्पगम विव समुसियरकुमा ते छप्पीम अनगारे अनमिसाय दिट्ठिये पेहमानी सुचिरम निरीक्षई निरखिता वंदई नमस्सिता वंदई नमस्सिता जेने अरा अरिठनेमिन तेने उवागच्छैता अर्हम अरिठनेमिम तिकुतायिनम पायिनम करे करिता वंदई नमस्सैता वंदिता नमस्सिता तमेव धम्यम जानपवरम दुरहिता जेनेव बारही नयरी तेने उवागच्छैता बारवई नयरी अनुपविसिता जेनेव सये गिहे तेनेव बाहिरिया उवाठनसाला जेनेव तेनेव उवागच्छैता धम्मियाओ जानपवराओ पंचरुहिता जेनेव सये वासगरे तेने जेनेव सये सैनिज्ये तेने उवागच्छैता सयंसी सैनिजंसी निसियई। तब उस बदिलपुर नाम नगर के अंदर एक नाम गाथापति तब रहता था। अरिष्टनेमी भगवान किससे बात चल रही है? देवकी महारानी से बात चल रही है। उनका शंका का समाधान कर रहे हैं भगवान। जब बात चालू करी, बात प्रारंभ की, भगवान फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे देवकी, उस काल उस समय में बदिलपुर नाम के नगर में नाग नामक का गाथापति रहता था। बात प्रारंभ करी। उनकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो बेहद खूबसूरत लावण्य पूर्ण थी। जिस वक्त सुलसा बचपन में थी, बालक अवस्था में थी, उस वक्त वह बाहर खेल रही थी। बच्चे होते हैं तो बाहर खेलते हैं। जिस तरीके से आपके बच्चे भी बाहर खेलते हैं, तो उसी तरह वह सुलसा भी अपने बाल्यकाल को बचपन में बाहर खेल रही थी। उस वक्त एक ज्योतिषी उनके घर यानी सुलसा के घर आंगन में आया। वहाँ बैठा। पिता आए, माता आई और उस निमित्त यज्ञ ज्योतिषी की नज़र
सुलसा के ऊपर पड़ी। सुलसा की चेहरे की लकीरें देखकर उसकी हाथ और पाँव की लकीरें पर उसकी नज़र पड़ी। सुलसा को बुला लिया। उसके माँ बाप से कहा कि तुम्हारी बेटी मृतवंध्या होगी। क्या मतलब? उनके माता पिता को समझ में नहीं आया और कहा कि तुम्हारी बेटी मृतवंध्या होगी। क्या बात है? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए नाग गाथापति, जो तुम्हारी बेटी शादी होने के बाद बच्चों को तो जन्म देगी, लेकिन वह बच्चे जन्म देते देते ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मृतवंध्या का मतलब कभी कोई जन्म देने के बाद मर जाता है, लेकिन जन्म देते देते ही जो बच्चे मरते हैं उसे मृतवंध्या कहते हैं। लेकिन बच्चे जन्मते ही मरे हुए होंगे। तो माँ बाप को चिंता हुई और चिंता माँ बाप से ज़्यादा सुलसा को हुई। माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी का भविष्य तो अंधकार में है, इसका कोई समाधान, इसका एक ही समाधान है कि आपकी बालिका अभी से हिरण्यगमेशी देव की पूजा प्रारंभ कर दे। और हिरण्यगमेशी देव इंद्र का सेनापति होता है। हिरण्यगमेशी देव कौन होता है? इंद्र का सेनापति होता है। जिस तरह राजा के सेनापति होते हैं, उसी तरह देवलोक के अंदर जो इंद्र विराजमान होता है, तो वह हिरण्यगमेशी देव वो भी इंद्र का क्या होता है? सेनापति होता है। उसकी पूजा कर, हिरण्यगमेशी देव की पूजा शुरू कर दे। ये शब्द जब सुलसा के कान में पड़े गए, उसने खुद अपने हाथों से ज्योतिषी के कहने से एक चित्र बनाया। कहा कि देवता की प्रतिरूप मूर्ति ऐसी होती है। उस मूर्ति को बनाकर वो ज्योतिषी के सामने वह सुलसा लेकर आती है और पूछती है कि यह देवता की मूर्ति इसी तरह होती है, इसी तरह होती है ना? हाँ, बस इसी को तो हिरण्यगमेशी देव की उपमा दे, मूर्ति दे, नाम दे, और इसको तो हिरण्यगमेशी देव मान ही ले। तो इस प्रतिमा को खुद सुलसा ने बनाया और उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। बचपन से ही वह गीले कपड़ों में उसकी पूजा करती थी। पूजा करने के बाद ही जल की बूंद मुंह में डाला करती थी। आहार और निहार पूजा के बाद होता था और ये सिलसिला बचपन से जवानी तक, और जवानी से शादी भी हो गई। फिर शादी होने के बाद उस मूर्ति को समेटकर कलेजे से लगाकर अपनी ससुराल में लेकर चली गई। वहाँ पर ससुराल में लेकर आई, वहाँ पर भी पूजा जारी रखी। सांस लेना भूल जाती थी वह सुलसा, लेकिन हिरण्यगमेशी देव कभी भी आंखों से विस्मृत नहीं करती थी। उसकी आंखों से सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते, घूमते, बस एक ही रटन, हिरण्यगमेशी देव, हिरण्यगमेशी देव, हिरण्यगमेशी देव। उसी की धुन में रहा करती थी। सुलसा की इस भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यगमेशी देव ने कहा और सोचा कि ये पुजारन जो पागल की तरह मुझे प्यार करती है और मेरी भक्ति करती है, मेरी पूजा अर्चना करती है, ये माँ तो बनेगी, लेकिन जन्मते ही बच्चे को क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे। ये कौन सोच रहा है? हिरण्यगमेशी देव सोच रहा है कि ये जो मेरी भक्तन है, मेरी पूजा करती है, मेरी पुजारी है और मेरी अर्चना करती है, मेरे दिन रात मेरे धुन लगाती रहती है, मेरे तरफ ही ध्यान रहता है, लेकिन ये तो पक्का ही है कि वो बच्चे को तो जन्म देगी, लेकिन मरे हुए ही बच्चे क्या होंगे? जन्म लेंगे। माँ तो बनेगी, लेकिन बच्चे मरे हुए होंगे। जन्म देती अवस्था में बच्चे मर जाएंगे, मृतवंध्या होगी। अब क्या करूं? उस वक्त हिरण्यगमेशी देव भी चिंतित हो गया। उसी समय वह हिरण्यगमेशी देव ने ध्यान लगाया कि इस भारत में अपनी भक्तन सुलसा के साथ देवकी को चुना और तुम दोनों को ही। यह बात भगवान किसको सुना रहे हैं? देवकी महारानी को सुना रहे। तब देवकी से कहा कि देवकी, उस वक्त उस हिरण्यगमेशी देव ने सुलसा के साथ में तुमको चुना,
तुम दोनों को ही एक साथ रजस्वला किया, एक साथ ही वो माहौल बनाया कि एक साथ तुम दोनों गर्भवती हुई और गर्भ की पालना भी एक साथ में हुई, प्रसव काल भी एक साथ में आया और जब बच्चों का उत्पत्ति का समय आया, प्रसव वेदना होने लग गई, वह भी क्या हुई, एक साथ में हुई। उस ऑपरेशन का काम किसने किया होगा? अभी तो आपके समक्ष अगर कोई आपकी बहू बेटी प्रेग्नेंट अवस्था में है, अगर जल्दी डिलीवरी नहीं होती हो तो क्या कर देते हैं डॉक्टर? ऑपरेशन कर देते हैं। तो उसी समय पर भी हिरण्यगमेशी देव ने उस वक्त यही काम किया ऑपरेशन का कि जब सुलसा के 6 बच्चे जन्मे थे, वह 6 बच्चे को लाकर क्या कर दिया? देवकी के यहाँ लाकर रखा। तब हिरण्यगमेशी देव लग गया उस ऑपरेशन के अंदर, उस काम के अंदर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह काम करने लग गया। और देवकी याद कर, देवकी तेरे 5 जो बच्चे थे जिनको तू सोचती थी कि मेरे मरे हुए बच्चों को जन्म दिया, वो मेरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे। तूने सोचा था कि जो मैंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया वो मेरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे, वो मरे हुए बच्चे सुलसा के थे। और तेरे बच्चे उठाकर सुलसा तक क्या कर दिया? उस हिरण्यगमेशी देव ने पहुंचा दिया। उसके मरे हुए बच्चे तेरे यहाँ तक पहुंचा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसलिए देवकी, ये बच्चे सुलसा के नहीं, ये बच्चे तेरे हैं। इतना सुनते ही रोमांच से भर गई, भगवान को वंदन किया। सहस्रावन में एक आम्र वृक्ष के नीचे वो 6 भाई टोली बनाकर बैठे हुए थे। देवकी वहां गई और उन 6 को अपलक यानी बिना पल के झपके वह उन 6 मुनिराजों को देखने लगी। देखते देखते ही मातृत्व पैदा होने लग गया, मातृत्व के भाव जागृत होने लग गए हैं। नसें उठने लगी, चूड़ियाँ कंगन कसने लगे, कंचुकी फड़कने लगी और यहाँ तक कि दूध की धारा भी स्तनों के अंदर से क्या होने लग गई? बहने लग गई। अंदर प्रेम इतना, ममता इतनी जागृत हुई, अपलक दृष्टि से देखती रही। उन 6 ने बोला, माँ क्या हुआ? तब ध्यान आया, पता चला कि अब ये बच्चे तेरे नहीं, पता चला अब ये जिन शासन के बच्चे हैं, अब ये संत बन चुके हैं। विधि से वंदन किया। तिखुतो आया ही नम पाया ही नम करे में वंदामी नमस्सामी सक्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देयम जयम पजवासामी मथेन वंदामी। क्योंकि जैन परंपरा के अंदर रिश्ते बड़े नहीं होते हैं। जैन परंपरा में त्याग बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है त्याग? गृहस्थी में जो पहले आता है, आपके गृहस्थ के अंदर जो पहले आता है वो बड़ा होता है। आप ऐसे मानते हो ना, अगर घर के अंदर 4-5 बहुएं हैं, जॉइंट फैमिली है, अगर बड़ी बहू होंगी तो आप क्या बोलोगे? ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है, ये मझली बहू है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, जैन परंपरा के अंदर, अगर बेटा दीक्षित हो जाए और माँ दर्शन करने के लिए आए तो माँ क्या करती है? उसको वंदन नमस्कार करती है। क्योंकि त्याग को क्या किया है? महत्व। जैन परंपरा के अंदर त्याग को महत्व दिया है। जो त्यागे वो आगे। एक बार की घटना मुझे याद आ गई। सैनिक महाराजा की राजसभा भरी हुई थी। उस राजसभा के अंदर सैनिक महाराजा के नगरी के अंदर एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे के मन में, दीक्षित होने के मन में भाव आए कि मैं भी संयम ग्रहण करूं। पहले दिन ही उस लकड़हारे ने दीक्षा प्रवर्जित ग्रहण करी और दूसरे दिन उस राजसभा में आया। जैसे ही उस लकड़हारे जो मुनिराज बन गए थे, उस लकड़हारे को आते हुए देखकर सैनिक महाराजा अपने राज सिंहासन से खड़े होकर उसे वंदना करने लग गए। तब सारे राजसभा में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया और सोचा, अरे क्या बात है, ये कल का जो लकड़े बेचने वाला, लकड़े तोड़ने वाला,
और उसे हमारे महाराज वंदना कर रहे हैं, महाराज और मंत्रीवर भी वंदना कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। मन के अंदर उनके कई सवाल उठे, लेकिन अभय कुमार तो बुद्धि के धनी थे। उन्होंने सोचा कि तुम कोलाहल मत करो, मैं तुम्हारा शंका का समाधान करता हूँ। जब उस समय अभय कुमार ने जो वहाँ पर सैनिक, उनके जो राजमहल के अंदर जो सैनिक थे, उनको आदेश दिया कि अरे सैनिकों, आप तुम लोग इधर आओ और जो राज भंडार में अपने हीरे मोती जवाहरात जो पड़े हुए हैं वो लाकर तुम इधर राज दरबार में क्या करो, 5 ढेर लगा दो। अलग अलग तरह के मोती, हीरा, पन्ना, मानक जो भी है, 5 तरह के मोती, 5 तरह के ढेर लगा दो। अब वह सैनिक गए राज भंडार से, वो 5 ढेर उठा के लेकर आए अलग अलग तरह के, और वो 5 ढेर राज दरबार में लगा दिए गए। तब अभय कुमार ने कहा, जो राजसभा में जो सारे लोग बैठे हुए थे, प्रजा बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने ये 5 ढेर लगे हुए हैं। जो एक ढेर लेगा उसकी कीमत, दूसरी कीमत, तीसरी कीमत, ऐसे बताया गया कि जो ये ढेर लेगा उसकी कीमत इतनी है। तो पहले तो 1 मिनट के लिए सब तैयार हो गए, पर फिर बाद में अभय कुमार ने कहा कि देखिए प्रजाजन, जो 5 ढेर आपके सामने लगे हुए हैं, वो पहला ढेर है अहिंसा का। जो जीव हिंसा नहीं करेगा उसको ये ढेर दिया जाएगा। और दूसरा ढेर है जो आजीवन भर असत्य का त्याग करेगा। तीसरा ढेर है जो चोरी नहीं करेगा। ऐसे 5 तरह के जो साधु संतों के 5 कितने होते हैं, महाव्रत होते हैं। और आपके गृहस्थ धर्म के अंदर कितने व्रत होते हैं, 12 व्रत होते हैं। तो अभय कुमार ने कहा कि जो पहला ढेर लेगा और आजीवन जीव की हिंसा त्यागेगा, उसके लिए ये पहला ढेर दिया जाएगा। अब क्या करना, अगर आपके सामने भी अगर ऐसे 5 ढेर लगा दिए जाएं और आपको कोई बोल दे कि आप जीवन भर तक 18 पापों का सेवन करो, जीव की हिंसा सेवन मत करो, जीव की हिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, चोरी मत करो, तो आप क्या करोगे? हाँ, हमारा सा ये तो हमारे से होता नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तब सारे, जैसे ही अभय कुमार ने बोला कि यही 5 ढेर आपके सामने लगे हुए हैं, आपको लेना है, इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत है, तब सारे क्या हो गए, जो बोलने वाले थे सारे पीछे हट गए। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो त्यागता है वह आगे है। चाहे वह लकड़हारा था, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन उसने सब कुछ त्यागा। इसके लिए वह सैनिक महाराजा भी क्या कर रहे हैं, राजा होने के बाद भी उन्हें वंदन नमस्कार कर रहे हैं। हमारी बात चल रही थी कि जैसे ही देवकी महारानी ने उन 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया और वह वंदन नमस्कार करके चली गई। जैसे ही अब वो वंदन किया, रथ पर बैठकर, जो धर्म रथ था उस पर बैठकर वो वापस महल में पहुंच गई और रोने लग गई। तैनम तिसे देवीये अयम अजत्ये चिंतिये पथ्ये मनोगये सकप्पे समुपने एवं खलु सरसिये जाव नल कुबर समाने सत्तपुत्ते पयया नो चेवनम मये एगस्सवि बालतनये समनुभुये एसवीयनम कन्ने वासुदेवे छन्नम छन्नम मासानम मम अतियम पायवंदये हवमागच्छयि तम धन्नाओ नम ताओ अम्माओ जासिम मन्ने नियग कुच्चिस भोयायिम थन दुद्धल दुद्धायायिम मौर समुल्लवयायिम ममन पज्जपियायिम थन मूलक मक्कख देशभागम अभिसरमानायिम मुद्दयायिम पुनोय कोमल कमल वमेहिम हत्यहिम दिन्निवुन उच्छंगे निवेशियायिम देत्ति समुलावये समूहरे पुनो पुनो मंजुलपबनीये अहनम अधना अपुना अक्कय पुन्ना एतो एगय रमवी न पत्ता एवं उहय मन संकप्पा जाव जियाहि इमं चन से कन्ने वासुदेवनाय जाव विभूषिये देवीये पायवंदये हवमागच्छयि तैनम से कन्ने वासुदेवे
देवयीं देवीं पासई पासिता देवये देविये पायगन्नम करी करिता देवयीं देवीं एवं वयासी अन्नयानम अम्मो तुब्बे मम पासिता हट्ट जाओ भवई किंदम अम्मो अज्ज तुब्बे ओहाय जाव जियायई तैनं सा देवई देवीये कन्ने वासुदेव एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरिसिये जाव समाने सत्य पुत्ते पयाया नो चेव नम मयो यज्ञस वि बालतने अनुभवे तुमं पियनं पुत्ता ममं छन्नं मासानं अत्यं पायवंदे हवमागच्छसि तं धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जाओ झियामि तैनं कन्ने वासुदेवे देवयीं देवीं एवं वयासी मानं तुब्बे अम्मो ओहये जाव झियायई अहन्नम तहा बत्तीसामी जहानम मम सहोयरे कनियसे भाऊये भविष्यति कट्टू देवयीं देवीं ताहिं इट्ठाईं कंताईं जाव वग्गोईं समासासेईं समासासिता तवो पडिनिखमिता जेनेव पोससाला तेनेव वागच्छिता जहा अभो नवरम हरिन गमेसिस अट्ठम बत्तम पगिनई जाव अंजलिम कट्टू एवं वयासी इच्छामिनम देवानुपिया सोहैरम कनियसम भाऊयम निंदिनम तैनम से हरिन गमेसी देवे कन्नम वासुदेवम एवं वयसी होयनम देवानुपिया तव देवलोय चुए सोहरे कनियसे भाऊये सेनम उम कब्ब बालभावे जोवन गमन पुत्ते अरहो अरिठनेमिस अंतियम मुंडे जाव पविसई कन्नम वासुदेवे दोच्चंपी तच्चंपी एवं वयम वयिता जामेव दिसम पाऊपुए तामेव दिसम पड़ी गए तैनम से कन्ने वासुदेवे पोससालाओ पड़ी निखमयता जेने व देवई तेने उवागच्छिता देवये देवीये पायगन्नम करिता एवं वयासी होही नम अम्मो मम सोहरे कनियसे भाऊती कट्टू देवय्यम देवीं इट्ठाईं जाव आसई आससिता जामेव दिसम पाऊबुए तामेव दिसम पड़ी गए तैनम सा देवई देवी अन्नया कयाईं तसीम तारिसगंसी जाव सियम सुमिने पासिता नम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्टी हया गंभम सुवम सुएनम परिवये तैनम से देवई देवी नवनम मासानम जासुमम नारत्त बंधु जीवयम लखारस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपब्बम सवयन यनकत्तम सुकुमालम जावसुरुमम गयतालु दुयसमानम दारयम पयया जम्मनम जहा मेह कुमारे जावाम जम्मा नम अम्मम इमे दारये गयतालु सुमानय तम हो नमम नम अम्मम येस दारयस नामदेज्ये गय सुकुमाले तैनम तस् दारगस अम्मा पियरो नामम करी गय सुकुमाले ती सेसम झा मेहे ताव अलम भोग समत्ते जाव या भी होता। जब वह अपने घर पर चली गई और घर पर जाने के बाद क्या कर रही है, रोने लग गई। तब लेकिन जब वो सोचती है, मन के अंदर रो रही है और सोच रही है कि मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक भी बच्चे का क्या नहीं किया, बचपना देख नहीं पाई। किसी भी बच्चे को गोद में मैं खिला नहीं पाई, किसी की तोतली आवाज़ भी सुन नहीं पाई, किसी को मेरे हाथ से मैंने निलाया भी नहीं, किसी को अपनी छाती से अपने सीने से भी लगाया नहीं। मैं 7 बच्चों की माँ होने के बाद भी किसी भी बच्चे का बचपना नहीं देख पाई। मैं कितनी अभागिन हूँ, मैं कितनी पापी हूँ। पुत्रवती होते हुए भी मैंने पुत्र का आनंद नहीं लिया, क्योंकि जो माँ बच्चे का बचपना नहीं देखती है वो माँ कभी कंप्लीट माँ नहीं होती है, नहीं बनती है। उधर देखिए वो रो रही है, इधर श्री कृष्ण नहा धोकर सज धज कर सवार हुए। नीचे से आवाज़ लगाई, माँ ओ माँ। जैसे ही श्री कृष्ण की आवाज़ कानों में पड़ी, देवकी की हिचकियाँ और बंद गई। खिसकिया नहीं तो माँ हमेशा आगे खड़ी रहती है। आ गया मेरा गोपाल, आ गया मेरे लाल, आज माँ नहीं आई। कमरे में पहुँचे श्री कृष्ण एकदम लपक गए। माँ का इधर मुँह किया
कंधे से चिपका इधर मुंह करके पूछा, माँ ये आंसू आपके आंखों में? माँ जिसका बेटा वासुदेव उनकी माँ लाचारों की तरह रोए, क्या हो गया तुझको, रो क्यों रही है माँ? माँ ने बताया, आज मेरे साथ जो घटना अरिष्ट नेमी भगवान के पास अपनी शंका का समाधान करने के लिए गई थी, वो जो घटना सारी भगवान ने जो देवकी महारानी को सुनाई थी, जो घटना सारी बताई थी, वह घटना अपने पुत्र को श्री कृष्ण को क्या कर रही है, बता रही है। आज मेरे साथ ऐसे हुआ बेटा, आज तेरे 6 भाई मैंने क्या करे, मैंने देखे हैं। क्या किए? मैंने जो तेरे 6 भाई को मैंने जन्म दिया था, मैं आज उन भाई को, तेरे 6 भाई को मैं आज क्या करके आई हूँ, देख कर आई हूँ। भगवान अरिष्ट नेमी के चरणों में वह तेरे 6 ही भाई क्या हो गए हैं, दीक्षित है। इतने बच्चे को जन्म दिया परंतु बचपन नहीं देख पाई। माँ टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आपको ये खुशी देने के लिए कुछ भी करना पड़े कुछ भी कर सकता हूँ। माँ के आंसू देखकर वासुदेव ने ये सोचा और रहा नहीं गया और कहा कि चिंता मत कर माँ, मैं वापस राजभवन तभी आऊँगा जब मैं अपने छोटे भाई को लेकर आऊँगा। वो वापस राजभवन से चले गए और सीधा कहाँ गए, राजकार्य में नहीं गए, कहाँ पर चले गए, वो सीधा पौषशाला में पहुँचे। पुराने जमाने के अंदर जैसे आप धर्म स्थानक को क्या बोलते हो, अगर स्थानक है धर्म स्थानक, महावीर भवन, जैन भवन, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर ऐसे कुछ नाम भी कुछ नहीं थे कि महावीर भवन, जैन भवन, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, ऐसा कुछ भी नाम नहीं था। सीधा पौषशाला उसे क्या करते थे, बोला करते थे। वहाँ से पौषशाला चले गए। अभी तो हम जैन स्थानक लिखते हैं, प्रतिष्ठान लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली पहले ये पौषशाला ही बोला जाता था। एक बड़ा सेठ भवन में पौषशाला बनाता था। जब भी पौषध करता वो उसी में पौषध करने जाता था। जो भी व्यक्ति वहाँ आता तो साधु की वेशभूषा में रहता था। पहले संतों के लिए स्थान नहीं होता। वह गए श्री कृष्ण भगवान उस पौषशाला में चले गए। तेला किया और तेले में किसको आह्वान किया, देवताओं को आह्वान किया। देवता हाजिर हुए। देवता से कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं 8वें भाई का मुंह देखना चाहता हूँ। 8 भाई कैसे क्या, पहले वो 6 मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ले ली और 7वें खुद श्री कृष्ण भगवान, और 8वां भाई का मुंह क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मेरी माता को बच्चे का बचपना देखना है। तब देवता ने ध्यान लगाया कि एक देवलोक का जीव तेरी माँ के पेट में आएगा, पूरा बचपन बीतेगा माँ की गोद में। जैसे ही बाल्यावस्था से मुक्त होगा, यौवन में प्रवेश करेगा, तभी वह अरिष्ट के प्रवचन सुनेगा, उनसे प्रभावित होगा, घर बार छोड़कर क्या करेगा, दीक्षा धारण कर लेगा। ये बात है। 8वां भाई होगा। तेले का पारना करने के लिए माँ के पास गए और माँ के पास गए। माँ क्या हुआ? लड्डू लिया और आँख बंद करके माँ के मुंह में क्या कर दिया, वो लड्डू का कवा रख दिया। पारना बाद में करूँगा, पहले तुम्हारा मुंह मीठा करूँगा। क्यों? पहले खाओ तो सही माँ, पहले सवाल करती हो। जिस चीज़ की कभी वो पूरी होने वाली है, तुम माँ बनोगी। क्या बताया कि माँ, जिस चीज़ की तुझे कमी थी, कि तू बोलती थी ना कि मैंने कोई बच्चे को बचपन में नहीं खिलाया, किसी को निलाया नहीं, किसी को दुलाराया नहीं, तो वह क्या होने वाला है, थोड़े दिन के बाद अपने घर में वह खुशी आने वाली है। मेरा 8वां भाई आने वाला है, आएगा, उनका बचपना देखोगी। क्या है? खुशी दे दी। एक रात सिंह का सपना देवकी महारानी ने देखा। सिंह झूमता हुआ आ रहा है। उठ गए देवकी रानी और वसुदेव के पास गए। वसुदेव को उस स्वप्न की सारी जानकारी बताई। तब वसुदेव ने कहा कि देवकी, तू माँ बनेगी। यह सुनकर प्रसन्न हो गई। जब 9 महीने
7.5 रात्रि बीतने पर 7.5 रात्रि होने के बाद देवकी के आंगन में एक लाल आया। वो भी कमाल का, निहाल करने वाला आया। जैसे ही वो पैदा हुआ, क्या रूप है उसका, चेहरा दमक रहा है, चमक रहा है किसी तरह। अभी अभी जैसे पूर्व दिशा से लाल लाल सूर्य उदय होता है, उदय हुआ है, उसकी रोशनी निकल रही है, काया दमक रही है। उसकी काया की दमक चमक देखकर उजाला हो गया। राजमहल में वासुदेवी क्या, देवकी ही क्या, जितने राजमहल में दास दासियां है, पूरी खबर फैल गई कि देवकी महारानी के यहाँ क्या हुआ, एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। शुद्धिकरण हुआ, लेकर नाचने लगे। सबसे पहली खुशी माँ बाप के बाद मनाई तो श्री कृष्ण आए, अपने छोटे भाई को हाथों में रखा, बिना पलक झपकाए भाई की खूबसूरती को देखने लग गए, उसकी कोमलता देखने लगे, उसे लेकर नाचने लगे, नृत्य करने लग गए। श्री कृष्ण का नाम ही क्या है, नटराज। उनको नाचने में चुनौती नहीं दे सकता। क्या कदमों में थिरकन थी, खुशी शरीर में नहीं समाई गई, थिरकन बदल गई। कलेजे से अपने छोटे भाई को लगाया, आंखों से निहारा। बताओ श्री कृष्ण, इतने क्यों खुश हो? अपनी माँ को खुशी देकर बहुत खुश हुए। अपने भाई के लिए बड़े भाई ने तेले की आराधना की, साधना की। उसका जो फल मिलता है, दिल की खुशी उछाले मारती है। नाम रखा उनकी कोमलता को देखकर। गाल ऐसे थे कि हाथ हटाओ तो गाल स्पंज कर रहे थे। जैसे आपके जलगांव के खमन क्या है, प्रसिद्ध है। वो खमन कैसे होते हैं, स्पंज टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे दबाओ तो स्पंज टाइप होते हैं। तो ठीक इसी तरह जो गज सुकमाल बालक जो जन्मा हुआ था, उसके गाल भी एक स्पंज की तरह स्पंज कर रहे थे। आहा, पैर को तालू को हटाया। पैर इतने गुद्दे वाले थे, लाल सुरंग पाँव, हाथी के तालू की तरह उनका तालू है। इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, गज सुकमाल कुमार रखा गया। माँ, कैसे लगा ये नाम? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पढ़ने लगे, जवा हो गए। कितने जल्दी तुम्हारे बच्चे जवा होने के लिए 15 साल लगते हैं, या तो 3 सेकंड में क्या हो गए, बड़े हो गए। यह वर्णन आज गज सुकमाल मुनि का आपके सामने क्या हुआ, जन्म हुआ है। उनका नाम श्री कृष्ण भगवान ने गज सुकमाल रखा, क्योंकि उनके गाल एक स्पंज की माफिक थे, उनके पैर के तालू एकदम लाल सुरंग थे, और उनके पाँव भी कैसे थे, एकदम हाथी के जैसे छोटे छोटे एकदम गुद्दे भरे हुए थे। इसके लिए उनका नाम क्या रखा, गज सुकमाल रखा। तो बंधुओं, आज आपके सामने गज 8वें अध्ययन का जो वर्णन चल रहा है, वह उसके अंदर गज सुकमाल का क्या हुआ, जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ। आगे जैसा भी वर्णन आएगा वैसे आपके समक्ष सुनाया जाएगा। बोलिए ओम शांति। आग में तिवे पनते तंजा, सुत्तागम में अत्थागम में तदुभयगम में। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो के अतिचार लगाओ तालम। जम वैद्यम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम भयहीनम विनयहीनम जोगीनम घोषीनम सुट्टुदीनम दुट्टु परिच्छेनम। अकाले को सज्जाओ, काले न को सज्जाओ, असज्जाए सज्जाय बनता गुनता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय अशतना की हो तो समीक्षामि दुखड़म। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी आपके सामने माँ सती जी हित साधना जी महारासा जो बड़ा ही कर्मों के बारे में मार्मिक भजन है। आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। एक एक शब्द आप ऐसे मन लगाकर सुनना कि आप भी सोचोगे कि कर्म का भजन और कर्म की गति कैसी होती है, उस बारे में सुने हित साधना जी महाराज साहब को। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन गोर अंधार। पलक न विसरो तुम बनी, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु मुझे प्राण आधार।
ऋषभ देव जी दीक्षा लेकर कितने कष्ट उठाए थे। 12 मास तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए थे। 12 मास तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए थे। 12 घड़ी तक एक बछड़े के मुंह में बांध लगाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। महावीर स्वामी दया के सागर जंगलों में जाने लगाए थे। एक ग्वाले ने आकर उनके कानों में कील लगाए थे। एक ग्वाले ने आकर उनको कानों में कील लगाए थे। पूर्व जन्म में राजा होकर नौकर पे क्रोध लगाए थे। गरम गरम शीशा गलवाकर कानों में डलवाए थे। गरम गरम शीशा गलवाकर कानों में डलवाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। सिरिपाल राजा हो करके कोड़ी क्यों कहलाए थे। धवल सेठ ने सिरिपाल को नदियों में डुबकी लगाए थे। धवल सेठ ने सिरिपाल को नदियों में डुबकी लगाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। पूर्व जन्म में राजा होकर साधु को कोड़ी कहलाए थे। एक साधु को कान पकड़ कर नदियों में डुबकी लगाए थे। एक साधु को कान पकड़ कर नदियों में डुबकी लगाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। एक देवकी के साथ थे बेटे, कंस ने तर्क लगाए थे। ऐसे कौन से कर्म किए जो रोए और रुलाए थे। ऐसे कौन से कर्म किए जो रोए और रुलाए थे। पूर्व जन्म में देवरानी के साथ रत्न चोराए थे। एक रत्न वापिस लौटाया श्री कृष्ण को पाए थे। एक रत्न वापिस लौटाया श्री कृष्ण को पाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है देखो, करनी का फल पाए थे। साली भद्र एक सेठ का लड़का ऐसे पुण्य कमाए थे। ऐसे कौन से पुण्य किए जो जग उनके
गुण गाए थे। ऐसे कौन से पुण्य किए जो जग उनके गुण गाए थे। पूर्व जन्म में बालकपन में साधु को खीर बेराई थी। उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए थे। उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए थे। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। 4 दिनों की ये जिंदगानी फिर क्यों धोखा खाए थे। जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्यों पाप कमाए थे। जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्यों पाप कमाए थे। जिए और जीने दो ये मंडल आग लगाए थे। विजय कहे अहिंसा का झंडा घर घर में लहराए हो। विजय कहे अहिंसा का झंडा घर घर में लहराए हो। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, परवादिराज पर्युषण की आराधना प्रारंभ हो गई है। फिर पूर्व दिनों से आप हमारे माँ सती अरत ज्योति जी के द्वारा शास्त्र का वांचन सुन रहे हैं। अनेक महापुरुषों का वर्णन आपके सामने बताया जा रहा है। मैं एक विशेष सूचना देने जा रही हूँ। 8 दिन का अपने स्थानक में पंच तीर्थंकरों का जाप रखा हुआ है और काफ़ी भाई बहनों की लिस्ट आई है। मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करने के लिए आप अपना 8 दिन के अंदर आपको तो सहयोग देना ही है, परंतु वहाँ से जाप पूर्ण होने के बाद हर परिवार को हर घर में 9 घंटे का जाप चलाना है पंच तीर्थंकरों का। हम पंच तीर्थंकरों के सामने अर्जी भेजते हैं तो अवश्य ही हमारी अर्जी पास होती है और महापुरुषों का गुणानुवाद करना है। आपको पता है पिछले 4 महीनों से आप ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, अभी तक ब्रेक लगा हुआ नहीं है। हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो नई लेके आते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, भौतिक चीज़ों को आप चार्ज करना सीख गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आपके घर के अंदर जो आदि व्याधि उपाधि जो परेशान कर रही है, उस मकान को ऊर्जावान बनाना है। जब आप भगवान के सामने पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को आह्वान करने के लिए अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अगरबत्ती न लगाकर जाप के द्वारा ऐसी ऊर्जा फैलाए, ऐसी खुशबू फैलाए कि जो हमारे घर और हमारे भवन, हमारे बंगले के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आई हुई है उसको सकारात्मक बदलने के लिए ये पंच तीर्थंकरों का जाप रखा हुआ है और सभी घर में हर परिवार को लेना कंपलसरी है। ये आप सोच लेना कि पर्युषण हो गया, चतुर्मास समाप्त हुआ, नहीं, अभी हमारे 100 दिन बाकी रहेंगे। तो हर परिवार काफ़ी 15-20 नाम हमारे पास पहुंच गए हैं। मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि व्यवस्था करने वालों को और आपको जाप घर पर ले जाने के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो भी भाई बहन अपने घर में जाप लेंगे
उस जाप के साथ उन्हें एक यंत्र दिया जाएगा, जो यंत्र आपके काम में आएगा। और अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठें, आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एक लंबी सांस ले, जितनी लंबी सांस ले सकते हो उस सांस को धीरे और धीरे और धीरे से छोड़ें। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओपि 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 श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओपि। बोलिए पंचतीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी स। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी स। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी स। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी स। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी स। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी स्वा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारी मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कैली प्रणतो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा कैली प्रणतोधमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पौज्यामि अरियंता शरणं पौज्यामि सिद्धा शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि कैली प्रणतोधमो शरणं पौज्यामि। अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी महाराज का शरणा केवली परूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना और शरणानी को जे भवि प्राणी आदरी तो अक्षय। बोलिए जिन्हें शासन देव की जय।